हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरिपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं। आज मैं एक सिंपल क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, रोज़ मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी सीमेन रिपोर्ट में पस सेल्स हैं। तो आपके लिए ये मेरी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि सीमेन के अंदर अगर पस सेल्स जो है वो इंडिकेट हो रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो है वहाँ पे जो पस सेल्स मौजूद हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन को, जीटीआई को। इसी तरीके से अगर यूरिन के अंदर पस सेल्स मौजूद हों तो वो इंडिकेट कर रहे होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को। तो जो पस सेल्स हैं इसकी वजह मतलब कि दो तरह की बीमारियां हैं। एक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीडी और दूसरी होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं। तो दोनों में से कोई भी इसकी वजह हो सकती है। पस सेल्स अगर सीमन में आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि वाकई आपका जो है यहाँ पे इन्फेक्शन है। बाज़ दफ़ा एक जो आपकी लैब रिपोर्ट होती है वो लैब एरर भी हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करके दोबारा जो है उसका सीमन एनालिसिस करवाया जाए। दो रिपोर्ट्स जब आपको सेम ये कंफर्म करती हों कि आपका इन्फेक्शन है तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट जो है वो करवानी चाहिए आपको। अगर इसकी ट्रीटमेंट ना करवाएं तो फिर ये स्पर्म को, स्पर्म मोटेलिटी को, स्पर्म हेल्थ को, इवन के स्पर्म के डीएनए तक को ये डैमेज करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। होम्योपैथी में हमारे यहाँ चाहे वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की काज हो या इन्फेक्शियस डिजीज़ उसकी काज हो, दोनों की ट्रीटमेंट मौजूद है। आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं मुख्तसर सा आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। नवा वीडियो मुझे अपलोड करना मुश्किल होता है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो पस सेल्स का सीमेन के अंदर ये इंडिकेट करता है, ये ज़ाहिर करता है कि आपको जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन है। उसकी वजह जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, या आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ जो आपको पास में कोई बीमारी हुई है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है, तो वो उसकी वजह हो सकती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपको अपने पार्टनर से भी ट्रांसमिट हो सकती है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।